वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब लाप्लास ट्रांसफॉर्म, you will be able to describe properties of Laplace transform and also you will be able to evaluate Laplace transform of elementary functions। तो जहां तक अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। जहां तक हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम डायरेक्टली किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही वाइडली एप्लीकेशन है। हम सिग्नल सिस्टम में भी जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम किसी भी सिग्नल सिस्टम को सॉल्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसके फिनोमिना को। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी वाइडली एप्लीकेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मींस एक फंक्शन, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन, और वो किस हिसाब से होगा, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ही हिसाब से होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, किस हिसाब से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर एक फंक्शन ऑफ टी है तो वो किस हिसाब से फंक्शन ऑफ एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन का किस तरह से इवेल्युएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि अगर आपके पास एक फंक्शन ऑफ टी है, आपका वेरिएबल क्या है, टी है, तो उसको हम क्या करने की कोशिश करते हैं, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन वो क्या हो जाए, जिसका वेरिएबल एस में हो जाए। दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये किस हिसाब से करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से एक वेरिएबल टी को दूसरे वेरिएबल एस में हम कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स सोचिए टाइम डिपेंडेंट को भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से वेव फॉर्म में भी या फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो दैट मीन्स एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में किस तरह से चेंज करते हैं यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फंक्शन टी को फंक्शन ऑफ एक्स एस में से। तो इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसके डेफिनेशन को हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी। दैट मीन्स फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास कर रहे हैं। तो इट इज अ इंटीग्रेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, एक इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट क्या होती है, 0, और अपर लिमिट क्या होती है, इन्फिनिटी। और साथ ही साथ इस फंक्शन का हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। और जब ये इंटीग्रेशन करते हैं तो एक फंक्शन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज योर e की पावर माइनस एस टी। तो ये s है, यही वेरिएबल चेंज करा रहा है किसमें, t टू s में। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेट को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये फंक्शन है आपका किसका, s का आ जाएगा। तो देखा हम लोगों ने एक फंक्शन जो कि किसका वेरिएबल है, t का, और फंक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन किस में चेंज कर दिया, f ऑफ s में चेंज कर दिया। तो दिस इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ t। तो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स आपके पास ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, क्योंकि टी की लोअर लिमिट क्या होगी, 0, और अपर लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए क्या करते हैं, उसका हम इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर हम किसका प्रोडक्ट करते हैं, e की पावर माइनस एस टी का, वेयर s जो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। मीन्स दैट मीन्स जो भी इंटीग्रेशन है उसका सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, f ऑफ s में हो जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ t क्या हो सकता है, एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है 1, या एक पॉलिनोमियल भी हो सकती है t की पावर n मींस t स्क्वायर t की पावर क्यूब, या हो सकता है ये फंक्शंस cos भी हो सकता है, cos 80 sin 80, या हो सकता है ये फंक्शन cos हाइपरबोलिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। तो जो भी फंक्शंस का हमें लाप्लास निकालना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मुलेशन से यूज करके हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स आपको क्या इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, 0 टू इन्फिनिटी को हम सॉल्व करेंगे, और e की पावर माइनस एस टी से उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो से अगर हमें एक कॉन्स्टेंट फंक्शन, सपोज हमें एफ टी की वैल्यू क्या हो, 1 है, तो उसका हम लोग किस हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। सो सपोज हमारे पास फंक्शन क्या है, 1 कांस्टेंट फंक्शन है। तो लाप्लास f ऑफ t की वैल्यू 1 हम क्या किस में पुट कर दे, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है लाप्लास का, तो लाप्लास इधर हम क्या लिख रहे हैं, लाप्लास ऑफ ft मीन दैट मीन्स लाप्लास ऑफ 1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस एस टी का ही प्रोडक्ट कर देंगे, किसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, जो आपके पास f ऑफ t है। f ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सो दिस इज 1 इंटू क्या है, dt। तो आप
क्या इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट केवल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का फॉर्मुलेशन है। आप क्या कर सकते हैं, एस टी को एक वेरिएबल, नया वेरिएबल मान सकते हैं और फिर फर्दर फिर क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। या सिंपली जब भी ई की पावर माइनस एस के साथ कोई टी के साथ अगर कोई फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड के रूल में आ जाता है। दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल यही इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस एस टी का। तो क्या हो गया, ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस एस हो जाता है और लिमिट क्या है आपके पास, टी इक्वल्स टू 0 टू टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यही लिमिट है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सो अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास अपर लिमिट क्या वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अपर लिमिट डायरेक्टली हम नहीं यूज करते, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, दैट मीन्स अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट टी की वैल्यू क्या होगा 0, तो ओवरऑल ई की पावर माइनस 0, और 1 अपॉन माइनस एस को हम लोगों ने क्या किया, आउटसाइड ऑफ द लिमिट कर लिया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी। तो यहां से देखें जब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ई की पावर माइनस एस टी क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या वैल्यू आई, ये हमारे पास 0 वैल्यू आई और ई की पावर 0 क्या हो गई, 1 हो गई। यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए 0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1, और ओवरऑल माइनस के साथ प्रोडक्ट था तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गई 1 बाय एस हो गई। और ये किसकी वैल्यू आई, लाप्लास 1 की वैल्यू आई। तो दैट मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है कितना वाइडली एप्लीकेशन हो सकता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन किसका, कांस्टेंट फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, एक फंक्शन ऑफ एस आ गया जो कि क्या है 1 अपॉन एस है। तो लाप्लास 1 इज नथिंग बट 1 अपॉन एस। तो आई होप किस हिसाब से हम लाप्लास निकालते हैं, जस्ट फंक्शन की वैल्यू हम क्या करते हैं उसी हिसाब से पुट करते हुए चलते हैं। तो लाप्लास 1 क्या वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1 बाय एस। दैट मीन्स हम एक पूरी की पूरी एक टेबल बना सकते हैं वेल नोन फंक्शन का, लाप्लास 1 का जिस तरह से हो गया हमारे पास 1 बाय एस। इसी तरह से क्या लाप्लास टी हम निकाल सकते हैं, अगर कोशिश करें लाप्लास टी निकालने के लिए। तो अगर हम न्यू एग्जांपल देखें इसको, तो सपोज हमें एफ ऑफ टी इक्वल टू टी, या इन जनरल हम अगर किसी एक पॉलिनोमियल टी की पावर एन का कर लेते हैं तो क्या होगा, एन इक्वल टू 1 2 3 पे हमारे पास ओवरऑल सारे फंक्शंस हो जाएंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं किसका, व्हेन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी की पावर एन। तो इसका लाप्लास निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लाप्लास टी की एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी की पावर एन। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी का किसका प्रोडक्ट करते हैं, जो फंक्शन है आपके पास टी की पावर एन, एंड दिस इज dt। बस यहाँ पे क्या करना है, बस इसी इंटीग्रेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करेंगे। अगर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो भी लाप्लास है उसका एक फॉर्मुलेशन हमारे पास आ जाएगा, किसका, फंक्शन ऑफ एस के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इस एस टी को हम एक्स मान लें। तो जहां टी रहेगा उसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय एस लिख सकते हैं। और अगर इसका डिफरेंशिएशन कर ले तो क्या हो जाएगा, एस डी टी इक्वल टू डी एक्स। सो जहां डी टी होगा उसकी प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन एस। तो हमने सब्सटीट्यूट किया एस टी इक्वल टू एक्स, और जहां सब्सटीट्यूशन किया एस टी इक्वल टू एक्स तो हमारे पास टी की वैल्यू अवेलेबल हो गई और साथ ही साथ डी टी की वैल्यू अवेलेबल हो गई। हम लोग केवल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, नथिंग, केवल लाप्लास के लिए हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करना होता है। तो ये सारा सब्सटीट्यूशन हम क्या कर ले, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गई वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी की जगह क्या हो गई माइनस एक्स, और टी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय एस। तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, एक्स बाय एस की पावर क्या है एन, और डी टी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय एक्स। तो डी टी की प्लेस पे हमने लिख लिया डी एक्स बाय एस। तो कांस्टेंट की वैल्यू जहां आ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो यहां से देखें क्या आ रही है, एस की पावर एन, और यहां से क्या आ रही है, एस की पावर 1। तो ओवरऑल नीचे क्या हो गई, एस की पावर एन प्लस 1। उसको हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो किसके फॉर्म में है, आपके पास डीएक्स के फॉर्म में इंटीग्रेशन है। तो आउटसाइड ऑफ द लिमिट क्या हो गया, इंटीग्रेशन एस की पावर एन प्लस 1, और ये वैल्यू क्या हो गई 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन। ये हम लोग किसका लाप्लास निकाल रहे हैं, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन।
एंड दिस इज dx। नाउ अगर हम इस पार्ट को देखें, ये जो पार्ट है जो जिसका प्रोडक्ट क्या है 1/n की +1, दिस इज अ गामा फंक्शन। अगर आप गामा फंक्शन को रिलेट करते हैं तो सिंस गामा n+1 इज नथिंग बट, तो सिंस गामा n+1 इज नथिंग बट 0 to ∞ e⁻x dx, तो ये जो भी लाप्लास आया है दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली गामा n+1। तो ओवरऑल हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, जस्ट गामा फंक्शन का हम जो है डेफिनेशन जानते थे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Tn क्या हो गया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन Tn इज नथिंग बट गामा n+1 अपॉन s⁻n+1। और यही अगर n क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, तो गामा n+1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। जब आपका n क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो नेचुरल नंबर है दैट मीन्स 1 2 3 इस फॉर्म में हो, जब आपका n क्या हो, एक नेचुरल नंबर में हो। तो ओवरऑल हमारे पास ये डेफिनेशन इन जनरल आता है, क्योंकि अगर n की वैल्यू हो सकती है 1/2 हो, 1/3 हो, t की पावर हाफ हो, t की पावर जो है 2/3 हो, उसके अकॉर्डिंग हम गामा फंक्शन यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नेचुरल नंबर हो जाए तो सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन n का जो न्यू डेफिनेशन आया वो क्या आया, गामा n+1 इज नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय s⁻n+1। तो अगर n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम ये फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे। n अगर रैशनल नंबर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Tn इक्वल्स टू गामा n+1 अपॉन s⁻n+1। दैट मीन्स अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² निकालना होता तो क्या करते, n की जगह 2, तो दिस इज 2 फैक्टोरियल, अपॉन n की जगह क्या हो गई 2, तो दिस इज s⁻2+1, तो दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल अपॉन s⁻³ और 2 फैक्टोरियल क्या होता है, दिस इज 2। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² इज नथिंग बट 2 अपॉन s⁻³ और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Tn इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लर्निंग आउटकम्स का पहला लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है, दैट मीन्स डिस्क्राइब लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, हमें एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, लिमिट 0 to ∞। तो आई होप आपको इजिली समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, अगर आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो अगर k क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वेयर k क्या है आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो दैट मीन्स अगर इसका हम प्रूफ देखें तो क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हमें अभी तक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, नथिंग बट 0 to ∞ लिमिट होती है, और जो फंक्शन का निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं 0 to ∞। तो अगर हमें लाप्लास निकालना होता तो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू क्या हो गया, k इंटू एफ टी। तो फंक्शन की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, k इंटू एफ टी, जो होल ब्रैकेट में होता है वही हम क्या करते हैं, फंक्शन मानते हैं पूरा। तो ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई डेफिनेशन से। आई होप अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, 0 to ∞, अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ∞, और इंटीग्रेशन किसका करते हैं, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, e⁻−st का, इसका पूरे फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, k इंटू एफ टी, और इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं, t करते हैं। तो दैट मीन्स जो हमारे पास जो फंक्शन था, जो लाप्लास के अंदर था जो फंक्शन, वो पूरा हमारे पास फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। तो लाप्लास k एफ टी इज नथिंग बट k इंटू एफ टी। और यहां से देख रहे हैं जब फंक्शन क्या है इस हिसाब से, और k क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि k क्या है, कांस्टेंट है, तो यह इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, t के रिस्पेक्ट में हुआ है इंटीग्रेशन। तो k को क्या कर सकते हैं, हम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो सिंपली 0 to ∞ e⁻−st एफ टी डी टी आ गया, और ये हमारा वैल्यू क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी। सो वी हैव k इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी। तो यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो दैट मीन्स अगर आपके पास लाप्लास की वैल्यू अगर t है और उसके साथ अगर 2t का मल्टीप्लाई होगा, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स लाप्लास ऑफ 2 इंटू टी का निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 2 को आउटसाइड ऑफ द
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और सिंपली हम किसका लाप्लास निकालते हैं, लाप्लास ऑफ टी का, क्योंकि 2 क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू, और लाप्लास टी हम लोगों ने अभी ऑलरेडी देखा है कि लाप्लास टी की वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने, टी की पावर एन की वैल्यू क्या हो गई थी, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। तो लाप्लास टी क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे हम लोग। तो सिंस लाप्लास टी की पावर एन इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1, हमें क्या चाहिए था लाप्लास टी, तो एन की वैल्यू क्या कर ले हम लोग 1 पुट कर ले, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, लाप्लास टी इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो लाप्लास टी इज नथिंग बट 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारा आंसर यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो सिंपली हमें लाप्लास टी का पता था, तो 2 इंटू 2 टी का हमने प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉपर्टी, अगर इसको हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रहे हैं लाप्लास के एफ टी, नाउ व्हाट अबाउट लाप्लास एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट समेशन हो जाए, लाप्लास एफ टी प्लस जी टी इज नथिंग बट, हम इसको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं कि आप पहले लाप्लास एफ टी निकाल लीजिए और फिर इसको ऐड कर दे किससे, लाप्लास ऑफ जी टी से। दैट मीन्स इसको हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी, दैट मीन्स लीनियर फॉर्म में आपका लाप्लास एफ टी प्लस लाप्लास ऑफ जी टी हो गया। दैट मीन्स अगर इसको वेरिफिकेशन के फॉर्म में देखें तो हमें क्या प्रूफ करना था, लाप्लास एफ टी प्लस जी टी इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस लाप्लास ऑफ जी टी। तो सिंस लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस जी टी इज व्हाट, अगेन लाप्लास के ब्रैकेट में क्या है, ये फुल फंक्शन। आई होप आपको आइडिया हो गया कि जो ब्रैकेट में होता है वही फंक्शन है आपके पास। तो इसको डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन का किससे प्रोडक्ट करते हैं, e की पावर माइनस एस टी से, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ टी प्लस जी टी। तो जिस फंक्शन का निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं किसका, e की पावर माइनस एस टी का। तो यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ टी प्लस जी टी है। तो अगर एफ टी भी फंक्शन है, जी टी फंक्शन है, तो सम भी क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। तो ओवरऑल हमने ये वैल्यू को से ये इंटीग्रेशन में आ गए, और ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज योर डी टी। और नाउ अब हमें पास जो इंटीग्रेशन का रूल है, इंटीग्रेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इस गिवन इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं टू इंटीग्रेशन में। कैसे, क्या कर ले, e की पावर माइनस एस टी का एफ टी के साथ प्रोडक्ट कर ले, और इसको क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले डी टी के साथ, एंड सम सिमिलरली 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी, और इसको कर ले जी टी के साथ इंटीग्रेट, यही तो वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा, इंटीग्रेशन की लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है होल्ड हुई, क्योंकि इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी एफ टी प्लस जी टी को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी जी टी डी टी। और लाप्लास के डेफिनेशन के हिसाब से इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, जी हाँ, लाप्लास एफ ऑफ टी, क्योंकि लाप्लास एफ टी इज नथिंग बट e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। और इस पर्टिकुलर जो सेकंड इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लाप्लास ऑफ जी टी। क्योंकि जी टी क्या है, जिसका अगर लाप्लास निकालना होता है उसका प्रोडक्ट है e की पावर माइनस एस टी का। तो हमने सिंपली देखा कि लाप्लास एफ टी प्लस जी टी इज नथिंग बट लाप्लास एफ टी प्लस लाप्लास जी टी। दैट मीन्स अगर आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि लाप्लास ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर को निकालें, लाप्लास ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो अभी हम लोगों ने वेरीफाई किया है इसको उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो दिस इज सिंपली यू कैन राइट लाप्लास ऑफ टी प्लस लाप्लास ऑफ टी, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजिली, इसकी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ये वेरीफाई कर चुके हैं कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस 1। क्योंकि यहाँ एन क्या था, नेचुरल नंबर था, इसलिए हमेशा फैक्टोरियल वाले फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन एन अगर रैशनल हो जाता है या 1/2 या 1/3 के फॉर्म में हो जाता है तो हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, एन फैक्टोरियल की जगह गामा एन प्लस 1 यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये लाप्लास टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एन इक्वल टू 1 रख के, लाप्लास टी स्क्वायर निकाल सकते हैं एन इक्वल टू 2 रख के। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, लाप्लास ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर को।
तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो किस हिसाब से लाप्लास निकलता है, और अगर सम का जो है लाप्लास है तो वो किस हिसाब से निकलता है। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पता चल गई। दैट मीन्स दो प्रॉपर्टीज हम लोग जो है डील किए। एक क्या था, k इंटू एफ टी का लाप्लास, और एक क्या था, एफ टी प्लस जी टी का लाप्लास। तो आई होप आपको इजीली क्लियर हो गया होगा किस हिसाब से इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करके हम जो है दो फंक्शन का सम अगर हो तो उसका किस हिसाब से निकालते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी फंक्शन का किसी कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका किस हिसाब से हम लाप्लास निकालते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू इवेलुएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। तो नाउ वी आर गोइंग टू डील लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें एलिमेंट्री फंक्शन का, जो कि बहुत ही वाइडली एप्लीकेबल हो जाता है हर जगह, लाप्लास ऑफ e की पावर at। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लाप्लास की फॉर्मुलेशन मींस f ऑफ s में की वैल्यू क्या होती है। तो अगेन लाप्लास का हमें डेफिनेशन क्लियर है। अभी हम लोगों ने देखा कि लाप्लास का डेफिनेशन क्या कहता है कि हमें एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए इस पर्टिकुलर इस लाप्लास जो एक्सपोनेंशियल में है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू f ऑफ s के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, e की पावर at। तो लाप्लास के डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं इसको, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी का किसके साथ प्रोडक्ट होता है, f ऑफ t का। तो f ऑफ t की वैल्यू क्या है, e की पावर at। नाउ dt विथ रेस्पेक्ट टू dt। इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या है, e की पावर यहाँ भी है, e की पावर यहाँ भी है, तो इसको दोनों को क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों को क्लब कर लिया, e की पावर क्या हो गया माइनस एस टी और प्लस at। इसका हमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, ओवरऑल माइनस साइन को क्या कर ले, बाहर ले लें। तो 0 टू इन्फिनिटी so now we are going to integrate e की पावर माइनस एस माइनस ए टी। अगेन e की पावर माइनस एक्स टी जैसा कुछ है यहाँ पर, यहाँ इसको अगर हम क्या मान ले एक्स सब्स्टिट्यूट कर ले तो ओवरऑल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। या सिंपली हम ये जानते हैं अगर टी का कोई मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है, और इंटीग्रेशन e की पावर एक्स का क्या होता है, e की पावर एक्स होता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ e की पावर माइनस एक्स का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सो इसका इंटीग्रेशन यही रहेगा, और नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा, जो फंक्शन t से मल्टीप्लिकेशन में है। और लिमिट क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटी। सो अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट है। तो यह हमारे पास दिख रहा है कि 1 अपॉन माइनस एस माइनस ए क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो आउटसाइड होता है क्या होगा, लिमिट हो जाएगी। तो और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट किस हिसाब से हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन की अपर लिमिट क्या होती है इन्फिनिटी, दैट इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस माइनस ए टी। और यहाँ पे हम अपर लिमिट क्या है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट क्या हो गया, टी की जगह 0 रख लिए, तो ओवरऑल e की पावर माइनस एस माइनस ए टी क्या हो गया, e की पावर माइनस 0 हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, इसकी लिमिट हमें निकालनी है टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। सो यहाँ पे दो केस होंगे आपके पास, s माइनस ए, या तो एक s क्या हो सकता है ग्रेटर देन a। अगर ग्रेटर देन a लेते हैं s को, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, s माइनस ए क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, s माइनस ए पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो अगर s माइनस ए पॉजिटिव वैल्यू हो गई तो लिमिट क्या है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव वैल्यू से 2 3 4 5 कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू, और वो किस में प्रोडक्ट है, माइनस टी के साथ प्रोडक्ट है। दैट मीन्स ये सिंपली क्या है, आपको दिख रहा होगा अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर कर ले, सो दिस इज सिंपली माइनस ई की पावर 2t। इसी टाइप की फंक्शन हो, क्योंकि s माइनस ए क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने एक वैल्यू ले लिया 2 और माइनस के साथ प्रोडक्ट है, तो ओवरऑल e की पावर माइनस 2t ले लिया। तो यहां से दिख रहा है कि अगर इसका लिमिट निकालेंगे तो किसका लिमिट निकाल रहा है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये टेंडिंग टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ओवरऑल लिमिट की वैल्यू व्हेन x ग्रेटर देन a है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किस केस में, व्हेन s ग्रेटर देन a है। लेकिन अगर s लेस देन a है तो ओवरऑल इसकी सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू। दैट मीन्स अगर s माइनस ए लेस देन क्या हो जाए 0, दैट मीन्स s क्या हो जाए लेस देन a, तो s माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। s माइनस ए लेस देन 0 हो गई, दैट मीन्स क्या हो गया, एक नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो पहले से ही नेगेटिव साइन है और एक और नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो ओवरऑल क्या हो गई, एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। और जब एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई और लिमिट लगाएंगे टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो जब ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा किस केस में, जब s लेस देन है, तो ओवरऑल हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, एक फंक्शन ऑफ s चाहिए। तो किस केस में हमें फंक्शन ऑफ s मिल रहा है, इस केस में फंक्शन ऑफ s मिलेगा, इस केस में फंक्शन ऑफ s नहीं मिलेगा क्योंकि ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर इस केस में व्हेन s ग्रेटर देन a हो, इसी केस में हमारे पास लाप्लास की वैल्यू आएगी फंक्शन ऑफ s के फॉर्म में। तो s ग्रेटर देन a पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, या आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट वी हैव दिस इज 0, क्योंकि हमें ये देख लिया कि e की पावर माइनस 2t क्या हो गया, टेंडिंग टू 0, सो दिस इज 0 एंड दिस इज e की पावर माइनस 0, e की पावर 0 1 होता है, तो ये क्या हो गया 1। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन s माइनस a। ये हम लोग किसका लाप्लास निकाला, लाप्लास ऑफ e की पावर at का। तो लाप्लास e की पावर at इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a। कीप इन माइंड s ग्रेटर देन a है, तभी ये वैल्यू आई है। ये अक्सर स्टूडेंट जो है मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जब s ग्रेटर देन a है तभी इस पर्टिकुलर लाप्लास का हम ट्रांसफॉर्म कर सके, दैट मीन्स एक फंक्शन ऑफ s के फॉर्म में लिख सके। अगर यहाँ s लेस देन a होता तो यहाँ दिख रहा था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका क्या हो जाता है, एक इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाता, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, और e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। एग्जैक्ट 0 और इन्फिनिटी नहीं होता है, टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। e की पावर x का ग्राफ से भी आप देख सकते हैं इस चीज को। तो ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आई, एक एलिमेंट्री फंक्शन, हमने कौन सा फंक्शन लिया था, e की पावर at इज नथिंग बट 1 अपॉन s माइनस a, s ग्रेटर देन a। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से हम एलिमेंट्री फंक्शन का भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। दैट मीन्स केवल हम डेफिनेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो हमारा डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इवेलुएट करते हैं, जस्ट इंटीग्रेशन। और कभी कभी हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि किस वैल्यू पे ही हमारे पास फंक्शंस की वैल्यू इवेलुएट होगी। अगर यहाँ पे देखा कि s लेस देन a पे ये ओवरऑल जो राइट हैंड साइड में फंक्शन था वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया, वो केस हमें कंसीडर नहीं करना था, क्योंकि ओवरऑल हमें एक फंक्शन ऑफ s चाहिए था। एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर इन्फिनिटी हो जाए तो वो हमें उससे हम एनालिसिस क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं एनालिसिस कर सकते हैं। s ग्रेटर देन a पे हम एक एनालिसिस, एक फिनोमिना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया लाप्लास e की पावर at का क्या किस हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाला। और ये जो भी निकलते हुए जा रही है इसको हम लोग एक टेबलेट फॉर्म में लिख सकते हैं कि लाप्लास t की पावर n क्या आई, लाप्लास e की पावर at क्या आई, सारे के सारे वैल्यू को हम लोग एक टेबलेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग जो है लाप्लास किसी एक साइन फंक्शन का निकालें, सो यहाँ पे आपके पास एक टेबल दिख रही है। हमारे पास फर्स्ट में क्या है, एफ ऑफ टी, और इधर क्या है आपके पास राइट हैंड साइड में लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। मीन्स लाप्लास ऑफ साइन एटी क्या है आपके पास, लाप्लास अगर लेंगे साइन एटी का तो क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास कॉस एटी का लेंगे तो क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक एटी का करेंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपके पास लाप्लास ऑफ टी की पावर एन इज नथिंग बट गामा एन प्लस 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 हो जाएगी। सो आई होप किस हिसाब से लाप्लास निकालते हैं हम लोगों ने ये देखा कि इसका फॉर्मुलेशन डिराइव कर लिया, साथ ही साथ इसका भी फॉर्मुलेशन डिराइव कर लिया है हम लोगों ने, किस हिसाब से लाप्लास एक सिंपल एक इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो आई होप किस हिसाब से लाप्लास साइन एटी निकलेगा, कॉस एटी निकलेगा। सिंपली हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं साइन एटी इंटू ई की पावर माइनस एस टी का, और सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लाप्लास जो है निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर साइन एटी इंटू ई की पावर माइनस एस टी से आप इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत एक टीडियस वर्क हो जाएगा। हमारे पास क्या अवेलेबल है, लाप्लास ई की पावर एटी का हमारे पास जो है अवेलेबल है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर एटी का अवेलेबल है क्या, 1 अपॉन एस माइनस है। तो किस हिसाब से हम साइन एटी को अगर ई की पावर एटी में हम कन्वर्ट कर ले, और जो प्रॉपर्टीज है, अगर प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग हम अगर जाएं तो सिंपली हम लाप्लास ऑफ साइन एटी का निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं लाप्लास ऑफ साइन एटी का फॉर्मुलेशन को ड्राइव करने का। तो ये टेबल आपके पास होना चाहिए कि किस किस की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले लाप्लास ऑफ साइन एटी का जनरल वे क्या होना चाहिए उसको हम लोग यूटिलाइज करने जा रहे हैं और फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। So now we are going to deal Laplace of sin et.
अगेन हमारे पास लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का पता है 1/s है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं आइलर फॉर्मूला के हिसाब से ई की पावर आई एक्स क्या होता है, आइलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ई कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, यही होता है हमारे पास आइलर फॉर्मूला। हमें चाहिए क्या, साइन 80 चाहिए। तो साइन 80 के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह हम क्या पुट कर दें, 80 पुट कर ले, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ई की पावर आई 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 80 प्लस आई साइन 80। तो ई की पावर आई 80 ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली ई की पावर माइनस आई 80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 80 माइनस आई साइन 80, ये लिख सकते हैं हम लोग। और हमें साइन 80 का फॉर्मुलेशन चाहिए ई की पावर एक्स के टर्म में, ई की पावर माइनस एक्स के टर्म में। तो ये इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos 80 कैंसिल हो जाएगा, तो आई साइन 80 माइनस ऑफ माइनस आई साइन 80, तो क्या हो जाएगा इधर 2i साइन 80। तो 2i साइन 80 की वैल्यू क्या हो गई, ई की पावर आई 80 माइनस ई की पावर माइनस आई 80। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, तो ये सिंपली हम साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई टी माइनस ई की पावर माइनस आई टी अपॉन 2i। और हमें किसका निकालना है, लाप्लास, लाप्लास ऑफ साइन 80। और ये हम जानते हैं लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 का फॉर्मुलेशन नथिंग बट 1/s-a। तो हम क्या करें, लाप्लास ले लें साइन 80 का, तो क्या हो जाएगा हम लाप्लास किसका लेने जा रहे हैं, साइन 80 को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आई 80 माइनस ई की पावर माइनस आई टी अपॉन 2i। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। यहां देखिए क्या ये 2i कांस्टेंट है, तो अगर हमें ये देखा है कि लाप्लास के एफ टी क्या हो जाता है, के इंटू लाप्लास एफ टी, ये प्रॉपर्टी हम क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले। तो 1/2i क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा लाप्लास से। अब हमें इसका लाप्लास निकालना था। अगेन अभी प्रॉपर्टी हम लोग यूटिलाइज किए हैं और वेरीफाई भी किए हैं। एफ टी प्लस जी टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस लाप्लास ऑफ जी टी, ये लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास पहले ई की पावर आई टी का निकाल लें और माइनस ई की पावर माइनस आई टी का निकाल लें। यहाँ सम है या माइनस है तो एक ही फॉर्मूला होगा, अगर प्लस माइनस होगा तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस के साथ हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, तो ओवरऑल हमारे पास लाप्लास ऑफ ई की पावर टी के फॉर्मुलेशन में आ गया। और सिंस हम ये जानते हैं लाप्लास ऑफ ए टी इज नथिंग बट 1/s-a व्हेन s ग्रेटर देन a। यहाँ a की वैल्यू क्या है, ia से हम रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा s माइनस ia पहला पार्ट में, तो 1/2i तो आउटसाइड ऑफ द लिमिट ही है, आउटसाइड ऑफ द लाप्लास ही है। तो यहाँ से लाप्लास फॉर्मुलेशन क्या हो गया, लाप्लास ऑफ ई की पावर आई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/s-ia। और यहाँ पे क्या है, a की जगह माइनस आई ए है, यहाँ a की जगह माइनस आई ए होगा तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा s प्लस आई ए। नाउ वी हैव फंक्शन ऑफ s, लेकिन यहाँ पे i का टर्म भी है, इसको सिंप्लीफाई कर ले, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट तो नीचे होता नहीं है, तो इसको क्या कर ले, हम एलसीएम ले ले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट नीचे होना भी नहीं चाहिए, तो इसको एलसीएम ले ले। तो ऊपर क्या हो जाएगा, s प्लस आई ए माइनस s और प्लस आई ए, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ओवरऑल देखेंगे तो क्या होगा, एस स्क्वायर माइनस आई ए का होल ऑफ स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ओवरऑल नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, एस स्क्वायर माइनस आई ए का होल ऑफ स्क्वायर होता है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो ओवरऑल नीचे क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो नीचे क्या हो गया हमारे पास 1/2i एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और यहां देखें एस से एस कैंसिल आउट हो गया और ऊपर क्या आया 2ia, यहां से भी दिख रहा है आई 2i भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो लाप्लास साइन 80 है वो क्या आ गया, तो लाप्लास साइन 80 इज नथिंग बट a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हम लोग ने ये देखा टेबल में, तो हम लोग ये देखा टेबल में लाप्लास साइन 80 क्या था आपके पास, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको किस तरह से वेरीफाई किए, सिमिलरली लाप्लास कॉस 80 क्या हो जाता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं, साइन में ऊपर क्या होता है a का फॉर्मुलेशन होता है, कॉस में ऊपर क्या होता है s का फॉर्मुलेशन होता है, और नीचे एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही रहता है। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक a में क्या होगा, अगेन साइन में a रहता है तो यहां भी a ही रहता है, और नीचे लेकिन एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक 80 में भी ऊपर किसका, कॉस का क्या होता है s, तो ऊपर s ही रहेगा और नीचे एस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आई होप ये फॉर्मुलेशन आप जो है रिमेंबर कर चुके होंगे अभी तक, और किस तरह से निकाला है हम लोगों ने लाप्लास का e की पावर 80 का, t की पावर n का, और साथ ही साथ लाप्लास ऑफ साइन 80 का प्रॉपर्टी के बेस पे, लाप्लास e की पावर 80 के बेस पे ही हम लोगों ने फॉर्मूला डेराइव कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री फंक्शन का किस हिसाब से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। सो आई होप आपको जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, और उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसी फंक्शन का। आपके पास यहाँ टेबल भी शो हो रही हो, लाप्लास साइन 80 क्या है, एक फंक्शन है किसका, s का, वो क्या है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली कॉस का क्या है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक पैटर्न के थ्रू आप लाप्लास साइन 80 और कॉस 80 को आप रिमेंबर कर सकते हैं। देखिए साइन 80 में क्या है, ऊपर a है, cos 80 में क्या है, ऊपर s है, और नीचे फंक्शन क्या है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिमिलरली लाप्लास e की पावर 80 जो है हमेशा वाइडली एप्लीकेबल होगा, उसका भी आप याद कर सकते हैं 1 अपॉन s माइनस a। सो आई होप इस तरह से फंक्शन का लाप्लास निकालते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज का लाप्लास किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, और साथ ही साथ एक एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास जो है क्या होता है, मींस फंक्शन ऑफ s में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। दैट मींस ये बेसिक फाउंडेशन है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आने वाले लेक्चर जो है उसको आप इजिली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं।